अगर बाई एक्सीडेंट ये कोई दुर्घटना या घटना से नहीं होना है। जनरली घटनाम सारा नदी में उनके प्रभाव में कहते हैं रोम वाज नॉट मेंटेन्ड, रोम एक दिन में नहीं बनता। तो क्वालिटी कोई घटना से नहीं, इट हैज टू बी प्लान। इसके लिए हमें प्लान करना होगा। हमें मतलब जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए सभी, क्योंकि कोई बच्चा कहाँ घर में क्या बोले, सोसाइटी क्या बोले, पढ़ने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं कॉमन एक्चुअली। जब पढ़ने जाते हैं यानी हम टीचर क्या बोलते हैं, हम पढ़ाने जाते हैं। अब से हम उसको सोच रहे हैं कि हम सिखाने जाते हैं, हम सीखने जाते हैं, यानी लर्निंग वर्ड से हायर एजुकेशन को ही हम कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं इनोवेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी जो होना चाहिए देन इवैल्यूएशन सिस्टम एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो ये बात अभी इस टॉपिक में प्रोजेक्ट डिस्कशन में ये इसलिए नहीं कि ये हमारा सिस्टम किससे है, यूनिवर्सिटी से गाइडेड हो रहा है। जैसे मतलब मैं ऑर्डर चेंज हो गई है, हो रही है, होने वाली है, जिसको हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20। अब वो मॉडिफाई हो गया 21। जो बीए बीएससी कर लिए हैं, आपने 3 साल में कॉलेज में किए क्या, सीखे क्या, पाए क्या, ये 3 शब्द यदि पूछा जाए तो मिलेगा हमको जीरो। सुनो नेक्स्ट, along with that हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, along with that, लेकिन फास्ट करेंगे तो मैटर तो देगी, इसलिए एक्सपोजर। तो होलिस्टिक एजुकेशन रिक्वायर एक्सपोजर। जो आप कह रहे हैं रिटेन में हुआ, इंटरव्यू में नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं कि कहीं भी आप जाते हैं तो आपका इंप्रेशन कितना पड़ना चाहिए। आपको जो नॉलेज है, कहते हैं कि जितना आप पढ़ते हैं उसका 4 टाइम्स लिखने की एबिलिटी होना चाहिए, रियल एजुकेशन कहता है। और जितना आप लिखते हैं उसके 4 टाइम्स एक्सपोज करने यानी बोल देने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो हम जो अभी एजुकेशन हमारा चल रहा है, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें इन सब बातों का थोड़ा अभाव है, नहीं कर सकते, थोड़ा अभाव है, यानी थोड़ी कमी है, जिसको हमें आगे पॉइंट्स पर लेके नाउ हम एक साथ देखना चाहते हैं, सिर्फ समझने के लिए कि जो हमारा हायर एजुकेशन का सिस्टम है, लेयर है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग एक पार्ट है जो हमने कहा क्वालिटी एनवायरनमेंट बनाने के लिए। तो जो सिस्टम है वो हमारा इस तरह के प्लेन में है, इन बच्चों को ध्यान में, नॉलेज में रखना चाहिए। जैसा कि अभी हमने कहा ऊपर, जो हमारा डेमोक्रेटिक यानी हमारा जो देश है, हम जानते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर एजुकेशन का है, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, MHRD को, यानी केंद्र शासन में। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कॉन्करेंट का मैटर है एजुकेशन, यानी पार्शियली इन स्टेट रह जाता है, ऐसा हमारी सोसाइटी में देख रहे हैं। और उससे नतीजा क्या होता है कि चाहे हम कितना अच्छी क्वालिटी कॉलेज में दें, हमारे टीचर कितनी अच्छी क्वालिटी दें, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन बेस्ड ऑन द पब्लिक कोचिंग, एंड पब्लिक कोचिंग क्रिएट्स ए सोशल इंटरप्शन, सोशल कंटामिनेशन, जिसकी बातें आप बहुत ही सुन रहे होंगे। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को उस प्राइवेट और सोशल कोचिंग तक भेजने के सक्षम भी नहीं होते, लेकिन जब सक्षम होते हैं वो भी कंटामिनेशन के शिकार होते हैं। सो भी हाथ को ठीक है, वो है, हम लोग को उस बात को ध्यान रखना है। और इसी को क्रिएट करने के लिए हर कॉलेज में, हर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में एक वार्ड, एक सेक्टर, एक सेल बना है, जिसको हम किस नाम जानते हैं, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, जो आज का प्रोग्राम कर रहा है। सर यहाँ 4 आपके हैं, IQAC आपके पास चलते हैं, और सर के लिए एक ताली जोड़ के। IQAC ही हमारी, तो हम अभी चर्चा करें तो क्वालिटी के इन्वायरमेंट बनाने के लिए 1 घंटे के लिए आज के 1 दिन, लेकिन 365 24/7 जो क्वालिटी एश्योरेंस इन बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो हमारे सुमित सर हैं। मैडम तो प्रिंसिपल हैं, हम कुछ भी कर लेंगे
तो वह केंद्र है। बिजली आपने बरसात में देखा होगा, बरसात चमकती है, गरजती है और अंत में जाके पृथ्वी से मिलके शांत हो जाती है। पृथ्वी जिसको हम माता कहते हैं, हर संस्था का मुखिया है। तो ये तो पृथ्वी है, आप कितना भी करेंगे अंत में ऑब्जर्व हो जाएगा, अप्लाइड होगा कहाँ, प्रिंसिपल। तो दैट इज द मैटर। ओके, हमने इसलिए ताली सुनीति जी के लिए बनवाया, मैडम के लिए नहीं। जब उनको तो पूरे के पूरे स्वीकार करना है, स्वीकृत करना है, एक्सेप्ट करना है, अप्रूव करना है, कंट्रोल करना है और मैनेज करना है। ये दायित्व है हमारी मैडम का। ओके, हम आगे सिर्फ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं, इसलिए उनको एक एकेडमिक इन्वायरमेंट बनाना है जो मैंने आपको कहा है। और उसके तहत हमने आपको क्या लिया। अब आइए कॉलेज। आज के जो हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उस विषय में एक थीम का क्या सोचता है, क्वांटिटी, बहुत सारे सीट बढ़ जाए, बहुत सारे एडमिशन हो जाए। बहुत सारे कॉलेज ये चाह रहे हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे का सीट जितना हो वो जितना अधिक सीट बढ़ जाए, जितनी एडमिशन अधिक से अधिक हो, एंड दैट इज द पॉइंट। एक ये कह रहे नहीं, मिनिमम एवरेज बट शुड बी क्वालिटी। अब बात है कि आज हमें एक कॉलेज के लिए क्या होना चाहिए, HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जरूरी है दोनों, क्योंकि नेशनल लेवल पर हमारा GER कम है और हमारे लोकल एरिया या स्टेट का GER बहुत कम है नेशनल लेवल से, तो हमको GER भी बढ़ाना है। एंड सो वी हैव ए नीडेड क्वांटिटी आल्सो एज वेल एज द क्वालिटी। इसके लिए हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है। इफेक्टिवनेस यानी अबाउट द टीचिंग ऑल द 10 टाइम्स। तो इसका मतलब फीडबैक हमारा बहुत अच्छा है, हमारा रिकॉग्निशन है सोसाइटी में। इट इज वन ऑफ द फीडबैक। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फीडबैक जो फीडबैक हमारे बेस करते हैं, और इस सारे फीडबैक को कलेक्ट करके एनालाइज करना है, सोचना है और प्लानिंग करना है। हमें किसको, IQAC को, उसके हिसाब से IQAC को आगे साथ मॉडिफाई करना है। सो इसमें मैंने ये बताना चाहा कि सिर्फ टीचिंग लर्निंग के इनोवेशन का बैकग्राउंड आवश्यक है, कहाँ कहाँ, उन बातों को हम नेक्स्ट आइए, ठीक है, आगे हम टीचिंग क्लास देखेंगे, समझ में आएगी कि क्या करना चाहते हैं यहाँ पर। टीचिंग क्रिएट्स ए नॉलेज, अवेयरनेस एंड फीलिंग्स in the thought and the feelings about the behavioral change. क्लियर है? क्लियर? यदि आपकी एप्टीट्यूड बन गई है, एप्टीट्यूड में है, तो इस लाइन को फिर से देखिए कि टीचर्स के लिए टीचिंग को क्रिएट करना है, जो इसके नॉलेज अवेयरनेस। कोर्स कंटेंट में जो है वो तो आप पढ़ लेंगे, रख लेंगे, लेकिन नॉलेज के लिए अवेयरनेस। और अभी आपने देखा कि उस नॉलेज और स्किल को जोड़ के रखी भी यदि हम देखें तो वो होना चाहिए। दूसरा ये होता है एक्टिव। अभी जो भी हम बोल रहे हैं वो एक्टिव लर्निंग और एक्टिव हो रहा है, क्योंकि आप तो पूछ नहीं रहे हैं। दूसरा टीचिंग जो सबसे अच्छी या क्वालिटी बताते हैं, स्टूडेंट जो पूछें वो जो चाहें, यानी घर में स्थिति होती होगी, मदर खाना बना के रख दी, पंजरे में जो खाना है बना दिए हैं, खाना खाओ सो जाओ, राइट। एक होता है वो पहले सुबह पूछती आज क्या खाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें ये सब जो कुछ है, इंटरग्रेटेड, इंटरेक्टिंग, टॉकिंग पॉइंट सेशन, ये सब अच्छी मोड है। शुरुआत हमने किया एवरेज मोड से, परंपरागत मोड से, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हमने बाद में दिया है ग्रेजुअली, ये सीक्वेंस बना है उत्तम की ओर, है ना। तो आप अपने से ये फिर भी प्रेजेंट मोड है, हम इस प्रेजेंट मोड को इनोवेशन में लेना चाह रहे हैं। अब हम शुरू करना चाह रहे हैं कुछ बातें, कुछ वर्ड जो इनोवेशन क्या करना है हमको टीचिंग लर्निंग में। दिस वन, द फर्स्ट बी, राइट। हालांकि ऐसा बहुत टीचर करते होंगे, टीचर कर रहे हैं, आपको सब चीज में आना है फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग एनवायरनमेंट, टेंस पोजीशन नहीं बनाना, फ्लेक्सिबल। यदि आपने नेट में भी सोचा होगा, कैटेरिया है,
पर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। नहीं, मैं बदल दिया, इनोवेशन है। प्रॉब्लम तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, पहले प्रॉब्लम क्रिएट तो इंप्रूव द प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। अभी आपने स्किल की बात सुना, बिना स्किल का हम नॉलेज का कोई मायने नहीं है। सो एलिवेट द अवॉइड द रिसीविंग ए लॉट ऑफ नॉलेज वंस। इसको अवॉइड करना है, बहुत सारा ज्ञान दे देना, बहुत सारी टॉपिक रटवा देना, इसलिए कि परीक्षा में पूछेगा इसको भी पढ़ लो, इसको पढ़ लो, इस टाइप से, या सिलेबस को बहुत ज्यादा कर देना। दिस इज नॉट गुड। एडॉप्ट मोर टीचिंग आवश्यक है, और टीचिंग फॉर क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी लर्निंग आवश्यक है। ये तीनों ट्रायंगल पर है, तभी हम क्रिएटिव पेडागॉजी यानी पढ़ने पढ़ाने का जो विद्या है, जो माने इन्वायरमेंट है, उसको हम क्रिएटिव बना सकते हैं। इसके लिए क्रिएटिव टीचिंग के लिए हमें इन सब बातों की आवश्यकता है, जिसको हम लोग अभी फिजिकल रिटेन सब कुछ, जैसे मैंने कहा, जितना पढ़े हैं उसका 4 गुना बोलना जरूरी है, जितना बोले हैं उसका लिखना जरूरी है, और जितना लिखे हैं उसका 4 गुना बोलना जरूरी है। और जब लिखे हैं तो हैंडराइटिंग और स्पेलिंग सही होना चाहिए, फिर बोले हैं तो आपका वो जो पहले सेशन में सीखे हैं, राइट। टेक्नोलॉजी बेस कर रहे हैं, उन्होंने बात पे अभी वर्कर दिए, मैंने अपने लेक्चर के साथ वीडियो दिखा दिया नहीं, लेकिन यहाँ किसी ने सुना है नहीं। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे, इधर के पॉलिटिकल साइंस के बच्चे इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछेंगे, यूज करें, देन टॉपिक को ऑर्गेनाइज करें, देन एनफोर्सिंग करें, तो फिर समराइज करें, और इसी के डिटेल्स, दिस इज फॉर टीचर, कि वो टीचर्स कैसे उनको सेट इंडक्शन कैसे करते हैं, और सेट इंडक्शन के लिए कई बार जरूरी पड़ता है, उनको हम नोट मटेरियल पहले दे दें, उनको हम हैंड्स ऑन दे दें, प्रॉब्लम एक्सरसाइज दे दें, तो हम बच्चे उस माइंड से बने। देन क्लासरूम और टॉपिक को ऑर्गेनाइज करें, जिसको हम लोग लिस्ट में देखे थे, यहाँ डिटेल में, क्योंकि आपके 30 मिनट के टाइमिंग में 17 मिनट निकल गए हैं। वो लड़की वो गर्ल चलेगी स्टूडेंट के 30 मिनट टाइम कवर करके, ओके, वो रियली अपनी टाइम देखो, 10 मिनट पहले बोली थी ना, वो 10 मिनट के बाद निकली। यदि वो लगेगा तो हम इसको उनको देंगे, क्योंकि आपको जो समझ में आ रही है उस तरह आप पढ़ेंगे तो टीचर में आए, और लास्ट में टीचर इज अ मेन। क्यों? टीचर टीचर्स, पढ़ाते वही हैं। ये ब्लैक बोर्ड पीपीटी ये नहीं पढ़ाता, कभी पीपीटी नहीं पढ़ाता, राइट। गौर कीजिए, यहाँ पर हम कुछ टीचर्स के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपके टीचर्स भी यहाँ हैं, लेकिन हम टीचिंग मेथड पर वन साइडेड। टीचर अपने आप में कहते हैं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता। ये लर्निंग स्कूल वाली है, जिसे बच्चे पढ़ रहे हैं, और 2 का ना 2, 2 चौके 4 बना, वो बना के सुन लिया। अभी सर बोले तो जिनको एसेस करेंगे, और यदि बच्चे का 30 मिनट हो गया है तो कुछ क्वेश्चन है कि नहीं।